हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ज्यामिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी कोण जो हम लोग अपने पिछले वीडियो में देखे हैं, उसी क्रम में हम आज उसे आगे बढ़ाते हुए 7वां नंबर पॉइंट यानी जो हमारा कोणों के प्रकार और उससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु या जो हमारा शीर्षक था उसमें का हम 7वां नंबर, तो चलिए 7वां नंबर पॉइंट देखते हैं। और आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हमारे वीडियो अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच सके। यदि आप हमारे यह जो वीडियो आप जो देखने जा रहे हैं, इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा 7वां पॉइंट है पूरक कोण या अनुपूरक कोण या लंब पूरक कोण, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और सबसे पहले हम पूरक कोण जो आप देख रहे हैं इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो ध्यान देंगे, हमारा 7वां पॉइंट है पूरक कोण या अनुपूरक कोण या लंब पूरक कोण, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे, यानी पूरक कोण किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात पूरक कोण में दो कोण होंगे और दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा। जैसे जैसे हम आपको बोर्ड पे बताते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर यह दो कोण बन रहे हैं, एक को ए और दूसरे को बी मान लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए, यदि इन दोनों का योगफल 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण लंब पूरक या कह सकते हैं पूरक कोण हैं। अर्थात अगर इसका मान b है, a है, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस b बराबर, यदि ये 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि a और b दोनों पूरक कोण हैं। अर्थात a का पूरक b है और b का पूरक a है। तो आप इस प्रकार पूरक कोण बढ़िया से समझ गए होंगे कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण पर परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि यह 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात 30 में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं कि 30 में हम अगर 60 डिग्री जोड़ दें तो यह 90 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री है और 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री है। उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि 90 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो बताइए 90 में कितना जोड़ेंगे कि 90 प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का पूरक कोण 0 डिग्री है, क्योंकि यदि हम 90 में 0 जोड़ते हैं तो हमें 90 डिग्री ही प्राप्त होगा। अर्थात आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि यदि किसी कोण का पूरक कोण पूछा जाए तो हम दिए गए कोण को 90 डिग्री से घटा देंगे तो प्राप्त कोण उसका पूरक कोण ही होगा। अब हमारा 8वां पॉइंट है समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल, यानी समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें
कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि आप जोड़ेंगे इसे 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री तो आपको 180 डिग्री प्राप्त होगा। और परिभाषा से आप समझ गए हैं कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात परीक्षा में इस पे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए कि 40 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यदि 40 डिग्री है तो 40 डिग्री में कितना जोड़ें कि वह 180 डिग्री हो जाए। अर्थात यदि 180 डिग्री में से हम 40 डिग्री को घटा देंगे तो जो कोण हमें प्राप्त होगा वह 40 डिग्री का समपूरक कोण होगा। उसी प्रकार जो 140 डिग्री हमें प्राप्त होगा वह 40 डिग्री का समपूरक होगा और 140 डिग्री का समपूरक 40 डिग्री होगा। अर्थात यदि हम इसका समपूरक पूछा जाए तो 140 डिग्री इसका समपूरक कोण होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब हम अपना अगला यानी 9 नंबर का जो हमारा पॉइंट है आसन्न कोण, उसे देखते हैं। अब हमारा 9वां पॉइंट है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल क्या है? तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा को जानेंगे कि आसन्न कोण हम किसे कहते हैं। तो आसन्न कोण के बारे में आप पहले जान लें। यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो उसके दोनों तरफ जो कोण बनते हैं उसे हम आसन्न कोण कहते हैं। या यदि कोई कोण दिया गया हो और उसके बीच में यदि हम कोई रेखा खींचें जो कोणों को दो भागों में बांटती है, तो वो जो बीच में खींचा गया जो किरण है या जो रेखा है वह दो कोणों का निर्माण करता है और वही जो दो कोण है उसे हम आसन्न कोण कहते हैं। यानी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बने हुए कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। और वह जो भुजा इन दोनों भुजाओं के बीच में होती है उसे हम आसन्न भुजा कहते हैं। तो चलिए हम इसे आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यह एक रेखा है और इस पर हम ऐसे आप देख रहे हैं कि एक किरण यहां इसे मिल रही है। तो यहां पर ही जो दो कोण बन रहा है यही दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। और यह जो भुजा है जो इन दो कोण बनाने वाली भुजाओं के बीच स्थित है, इसी भुजा को हम आसन्न भुजा कहते हैं। फिर एक बार आप ध्यान देंगे, किसी सरल रेखा पर जब कोई किरण खड़ी है और इस प्रकार जो दो कोण बनते हैं तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं और उसके बीच की जो भुजा होती है उसे हम आसन्न भुजा कहते हैं। अब हमारा 10वां जो पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए। तो ध्यान दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या है? तो सबसे पहले हम शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा जानेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके एक ही शीर्ष के दोनों तरफ के बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जो हमेशा समान होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं
और ये दोनों रेखाएं, ये एम और एन दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को यहां पर मान लीजिए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो प्रतिच्छेदन के बाद यह जो एक बिंदु यानी जो शीर्ष आप देख रहे हैं, इस शीर्ष के ठीक अपोजिट यानी बताया गया यहां पर वर्टिकली अपोजिट, यानी शीर्ष के ठीक दोनों तरफ के जो कोण होते हैं यही शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी यह कोण ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और इनके बीच यह संबंध होता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके साथ ही यह जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। अर्थात इसमें आप देख रहे हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनता है और इसमें एक एक जोड़ा जो कोण है आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और वह बराबर होता है। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और यदि आप इस वीडियो के पहले वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारा चैनल मैथ टॉप टैलेंट पर जाकर हमारे सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसमें का जो कुछ और 4 जो पॉइंट हैं वह हम अपने अगले वीडियो में उसे दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा हमारे चैनल पे बने रहें।